Hello student. Now today's video lecture we discuss about DHCP operation. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने DHCP स्टार्ट किया था. DHCP यानी होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. ये डायनामिकली होस्ट को या कंप्यूटर को या जो भी क्लाइंट होते हैं उनको क्या करता है, आईपी प्रोवाइड करता है. दैट इज इट डायनामिकली प्रोवाइड आईपी टू द क्लाइंट दोज हु वांट टू रिक्वेस्ट द सर्वर. DHCP सर्वर से जो रिक्वेस्ट करता है आईपी एड्रेस के लिए, क्योंकि अगर उसे क्लाइंट को किसी नेटवर्क में एंटर होना या उस नेटवर्क के अदर पीसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, उस नेटवर्क में इंट्रोड्यूस होना है, सो फॉर दैट ईच एंड एवरी पीसी, ईच एंड एवरी होस्ट सिस्टम रिक्वायर्ड द आईपी एड्रेस. ठीक है, लेकिन अगर कोई नया होस्ट उस नेटवर्क में इंट्रोड्यूस होना चाहता है, उस नेटवर्क में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास आईपी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब जब उस क्लाइंट के पास आईपी नहीं होती है, उस नेटवर्क में जब उसको इन्वॉल्व होना है तो उसके पास अगर आईपी नहीं है, क्योंकि विदाउट आईपी दे कांट कम्युनिकेट विद ईच अदर. वो नेटवर्क के बाकी सारे डिवाइस के साथ डेटा एक्सचेंजिंग करना, कम्युनिकेशन जो भी करना है वो नहीं कर सकता है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसको आईपी की ज़रूरत है तो इट रिक्वेस्ट आईपी फॉर द DHCP सर्वर. तो वो क्या करता है, DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट करता है फॉर द आईपी के लिए. ओके, सो DHCP सर्वर डायनामिकली असाइन एन आईपी एड्रेस टू द पर्टिकुलर होस्ट मशीन ड्यू टू विच दे कैन कम्युनिकेट विद द अदर नेटवर्क्स. उसके थ्रू, उस आईपी एड्रेस के थ्रू वो जो क्लाइंट पीसी है या होस्ट मशीन है वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, सो अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स टू ईच डिवाइस ऑन ए नेटवर्क सो दे कैन कम्युनिकेट विद द अदर आईपी नेटवर्क. सो बाकी के पैरामीटर्स भी प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस के साथ ही, वो बाकी के पैरामीटर्स भी पर्टिकुलर होस्ट मशीन को प्रोवाइड करता है. तो DHCP का पर्पस क्या होता है, इट डायनामिकली प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू दी क्लाइंट. जो भी पीसी को या जो भी सिस्टम के पास आईपी एड्रेस नहीं है और उसको आईपी एड्रेस की ज़रूरत है बाकी अदर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, तो ये DHCP सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो ऑटोमेटिकली डायनामिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है रिक्वेस्टेड क्लाइंट को या रिक्वेस्टेड होस्ट मशीन को. ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. सो अब हम देखने वाले हैं कि DHCP का ऑपरेशन क्या होता है. ठीक है, सो और एक बात बताना चाहती हूँ कि DHCP सर्वर जो होता है वो पर्टिकुलर, अगर हम अपने होम में अगर कोई वाईफाई यूज़ करते हैं तो हमारे घर में जो मॉडेम होता है या जो राउटर यूज़ किया जाता है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ DHCP सर्वर. वो एज अ DHCP सर्वर जैसे काम करता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल. वो एक डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है जो हमें क्या करता है, हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे लैपटॉप को आईपी प्रोवाइड करता है. जो भी हम घर में मॉडेम यूज़ कर रहे हैं, राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ नथिंग बट द DHCP सर्वर. उसको भी हम एक DHCP सर्वर बोल सकते हैं क्योंकि वो हमें आईपी प्रोवाइड करता है. और उस आईपी के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी मुझे डेटा एक्सेस करना है, जिसके भी साथ कम्युनिकेशन करना है, जिस भी वेबसाइट को मुझे सर्च करना है, वो हम सर्चिंग वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सो और ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है यूनिक आईपी एड्रेस टू ईच डिवाइस, दोज हु आर वांट टू कनेक्ट टू द नेटवर्क. जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उन सारे डिवाइसेस को ये यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि इट इज़ अ रूल. हर एक मशीन के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट दी DHCP ऑपरेशन. सो DHCP ऑपरेशन क्या बोलता है कि DHCP रन इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल. जैसे मैंने बताया था, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये जो DHCP है ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है. इट वर्क्स ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल. क्लाइंट सर्वर मॉडल यानी क्या होता है कि ऑलवेज सर्वर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द क्लाइंट. हमेशा सर्वर ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को. इट इज़ नॉट अ पीयर टू पीयर मॉडल. पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, क्लाइंट भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है सर्वर को, एज वेल एज सर्वर भी सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को. बट इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, सो इट ऑलवेज सर्वर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द क्लाइंट. यहाँ पे हमेशा सर्वर ही क्या करता है, क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. हमेशा सर्वर ही क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द क्लाइंट सर्वर मॉडल. Whenever where servers set up a pool of available IP address for a network. सर्वर के पास जो होते हैं बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं, पूल ऑफ वेरियस अवेलेबल आईपी एड्रेस. ठीक है, अनयूज्ड आईपी एड्रेस होते हैं. तो जैसे जितने जितने क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है वो उनको सारों को क्या करता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है इन अ सर्टन लीस्ट पीरियड. कुछ लीस्ट टाइम के लिए, नॉट फॉर द लाइफ लॉन्ग, वो कुछ सर्टन टाइम पीरियड के लिए ही आईपी प्रोवाइड करता है. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस और इट इज़ कॉल्ड एज अ डायनामिक टेम्पररी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, DHCP server also provide a gateway, subnet mask, named servers and amount of lease that given
IP एड्रेस विल बी वैलिड। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि DHCP सर्वर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। IP एड्रेस तो प्रोवाइड करता है, एज वेल एज वो सबनेट मास्क भी प्रोवाइड करता है। सबनेट मास्क यानी क्या होता है कि जो भी IP एड्रेस उसने प्रोवाइड किया उस IP एड्रेस का सबनेट मास्क प्रोवाइड करता है, यानी कि उस IP एड्रेस में कितने बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व किए गए इज नथिंग बट अ सबनेट मास्क। उस IP एड्रेस में हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क, सो दैट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड बाय द DHCP सर्वर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सबनेट मास्क। वो डोमेन नेम भी बताता है, यानी किस डोमेन पे आप काम कर रहे हो। अभी आप सपोज गूगल पे काम कर रहे हो, गूगल के थ्रू आप डेटा सर्च कर रहे हो आप, या जीमेल के थ्रू आप सर्चिंग कर रहे हो, या किस डोमेन पे आप किस डोमेन का हिस्सा हो, ये भी आपको डोमेन नेम बताता है। कौन बताता है? पर्टिकुलर दी DHCP सर्वर। आपका डोमेन नेम क्या? आप google.com से डेटा सर्च कर रहे हो, आप rediffmail.com से डेटा को सेंड कर रहे हो, या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आप किस डोमेन का हिस्सा हो, इट ऑल्सो डिस्प्ले बाय द, इसको डिफाइंड बाय द DHCP सर्वर। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट गेटवे बताता है, यानी क्या होता है डिफ़ॉल्ट राउटर तक जाने का डिफ़ॉल्ट गेटवे जो भी रहेगा, डिफ़ॉल्ट राउटर जिसके साथ आप कनेक्टेड हो उसका IP एड्रेस भी बताता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे तक जाने का वो आपको रूट बताता है, वो आपको IP रास्ता बताता है, और वी कैन से उसका IP एड्रेस भी बताता है। आप जिस भी राउटर से कनेक्ट हो उसका IP एड्रेस ही आपको बताता है, यानी जिस भी राउटर से जिस भी गेटवे से आप कनेक्टेड हो उसका भी IP एड्रेस DHCP सर्वर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे लीस्ट टाइम, अमाउंट ऑफ लीस्ट टाइम, कितने टाइम के लिए ये आपका IP एड्रेस वैलिड है ये भी बताता है। मैंने जैसे बताया था कि ये लाइफ लॉन्ग आपको IP एड्रेस नहीं देगा, परमानेंट IP एड्रेस नहीं देता, ये टेम्प्रेरी IP एड्रेस देता है फॉर अ सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के लिए। उतने टाइमर में अगर आपने फिर से रिन्यू की रिक्वेस्ट करते हो तो आप फिर से वो IP फिर से 15 मिनट्स के लिए या हाफ आवर के लिए कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो, लेकिन उतना वो टाइम एक्सपायर होने के पहले अगर होने के पहले अगर आपने रिन्यू की रिक्वेस्ट नहीं की तो वो आपका वो जो IP एड्रेस है वो आपके इससे टर्मिनेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, आप उसके थ्रू नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ओके, सो विथ DHCP there is no need to manually assign the IP address to a new device, therefore no user configuration necessary to connect the DHCP based network। अब जैसे मैंने बताया था कि नेटवर्क मतलब DHCP सर हमको डायनामिकली ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। मैं जैसे बताया था कि हम मैन्युअली भी IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बस हमें जो IP कॉन्फ़िगरेशन का जो हमारे सेटिंग में होता है लैप या कंप्यूटर के, उस पर आपको मैन्युअली अगर आप क्लिक करते हो तो आप मैन्युअली भी IP एड्रेस दे सकते हो। लेकिन DHCP सर्वर का काम क्या होता है, जब हम ऑटोमेटिक IP कॉन्फ़िगरेशन को टिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो वो DHCP सर्वर हमें ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो नो नीड टू एंटर मैन्युअली IP एड्रेस, आपको मैन्युअली IP एड्रेस असाइन करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको IP मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेटिंग ही ऐसी होती है कि जिसके थ्रू DHCP सर्वर आपको IP प्रोवाइड करता है। ओके, सो ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ईज टू यूज़ एंड वाइड स्प्रेड सपोर्ट, ये ईजी है यूज़ करना। ठीक है, वो अगर हमें कोई ऑटोमेटिक रेडीमेड कुछ डेटा दे रहा है, कुछ IP दे रहा है, तो हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन जनरल। सो इट्स ओके, इट इज़ ईजी टू यूज़ है, सपोर्टेबल है, वाइड स्प्रेड है टू ओके। सो DHCP इज़ अ डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल यूज बाय द मोस्ट राउटर नेटवर्क इक्विपमेंट। तो ये एज अ डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है जो एक छोटे लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज़ किया जाता है, एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइजेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमेशा एक ही DHCP सर्वर रहेगा, मोर देन वन DHCP सर्वर भी होते। जितना बड़ा आपका नेटवर्क उतने आप ज़्यादा DHCP सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर एक डाउन हो जाता है, फेल्यूर हो जाता है, तो दूसरा DHCP सर्वर आपको IP एड्रेस प्रोवाइड कर सके। ओके, सो when you connect a network, your device is considered as a client and the router is a server. In order to successful connect to a network via DHCP, following steps must be performed। तो आप एज अ क्लाइंट हो और जो सर्वर है वो इधर राउटर भी हो सकता है या कोई एक अनदर PC भी हो सकता है। ठीक है, सो व्हेन अ क्लाइंट डिटेक्ट इट हैज़ कनेक्टेड टू द DHCP सर्वर इज सेंड अ DHCP डिस्कवर रिक्वेस्ट। अगर किसी क्लाइंट को DHCP सर्वर के साथ कनेक्ट होना है, उसको IP के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो DHCP डिस्कवर ये मैसेज वो सेंड करता है। द राउटर आइदर रिसीव द रिक्वेस्ट और रिडायरेक्ट टू अप्रोप्रिएट DHCP सर्वर। तो राउटर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा या रिडायरेक्ट करेगा उस रिक्वेस्ट को। राउटर इज नथिंग बट द हियर DHCP सर्वर, वो इधर रिसीव करेगा, ठीक है, और उसको क्या करेगा, रिडायरेक्ट भी कर सकता है
if the server accept a new device it will send a DHCP offer message back to the client. अगर वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, सर्वर अगर एक्टिव मोड में है, फेलियर नहीं है, ओके पोजीशन में है, तो वो उस रिक्वेस्ट को जो भी क्लाइंट ने किया कि मुझे आप एक आईपी प्रोवाइड करो, ऐसे जब वो रिक्वेस्ट करता है तो वो जो सर्वर होता है, जो भी हम यहाँ पे राउटर एज ए सर्वर की तरह काम कर रहा है, वो क्या करता है, आपको आईपी एड्रेस ऑफर करता है. DHCP ऑफर मैसेज में क्या होता है, वो आपको आईपी एड्रेस ऑफर करता है विच कंटेन्स द क्लाइंट डिवाइस मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस बीइंग ऑफर. ठीक है, तो जब भी क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आईपी प्रोवाइड करो, मुझे आईपी दो, तो क्लाइंट अपना मैक एड्रेस उसको बताता है, अपना मैक एड्रेस उसको सेंड करता है. ठीक है, सो जैसे उसके पास मैक एड्रेस आ जाता है तो उस बेसिस पे वो जो आपका सर्वर है, अकॉर्डिंग टू द मैक एड्रेस इट ऑफर द आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट. ओके, जब क्लाइंट उसको DHCP डिस्कवर मैसेज सेंड करता है, इट मीन्स इट सेंड हर अपना वो मैक एड्रेस, अपने पीसी का, अपने मशीन का मैक एड्रेस वो सेंड करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट मैक एड्रेस DHCP सर्वर जो होता है वो ऑफर मैसेज सेंड करता है, जिसमें वो क्या करता है, आईपी एड्रेस को ऑफर करता है. ठीक है, मैं आपको आईपी एड्रेस दे सकता हूँ. ठीक है, देन क्लाइंट यहाँ पे okay, so the client returns a DHCP request message to the server confirming it will be use the IP address. ठीक है, तो द क्लाइंट क्या होता है, DHCP रिक्वेस्ट मैसेज करता है कि ठीक है, आपने जो मुझे ऑफर किया है आईपी एड्रेस आप मुझे दे दो, मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ, या इट्स ओके यू कैन सेंड दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस. क्योंकि पहले सर्वर यहाँ पे ऑफर करता है मैं आपको ये आईपी एड्रेस दे सकता हूँ, तो वो बोलेगा ठीक है, मतलब ये 192 रेंज का है, 172 रेंज का है, तो बोलेगा, क्लाइंट बोलेगा ठीक है आप मुझे वो आईपी एड्रेस दे दो. तो क्लाइंट रिटर्न द DHCP रिक्वेस्ट मैसेज टू द सर्वर कन्फर्म इट विल यूज़ द आईपी एड्रेस. तो वो बोलेगा, वो रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है, मैं आपने जो मुझे ऑफर किया आईपी एड्रेस वो दे दो, मैं वही आईपी एड्रेस को यूज़ करूँगा. ठीक है, देन finally server respond with the DHCP acknowledgement. DHCP means acknowledgement message that confirm the client have been accessed or leased for a certain amount of time. तो जैसे उसकी रिक्वेस्ट आती है कि ठीक है आप मुझे वो आईपी एड्रेस दे दो, तो सर्वर उसको आईपी एड्रेस देता है, और आईपी एड्रेस दे जाने के बाद फिर से क्लाइंट उसको सर्वर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है कि ठीक है मैंने आपको आईपी दिया और आपने मेरा आईपी यूज़ किया है. ठीक है, आप मेरा आईपी यूज़ कर रहे हो, तो मुझे अभी बाकी और आईपी प्रोवाइड करने की, अदर ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह से एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी जो होता है वो आपको सर्वर सेंड करता है क्लाइंट को कि ठीक है मैंने आपको जो आईपी दिया, इसका मतलब आप वो आईपी यूज़ कर रहे हो. ओके, सर्वर रिस्पॉन्ड विद द DHCP एक्नॉलेजमेंट मैसेज दैट कंफर्म द क्लाइंट हैज़ बीन एक्सेस द सर्टेन अमाउंट ड्राइव. और उसमें बताता है कि ये जो आईपी है वो सर्टन 1 आवर के लिए वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं होगी. अगर आपको फिर से इसको यूज़ करना है, रिन्यू करना है, तो आपको रिन्यू की रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी. इस तरह से ये आईपी के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है. तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये DHCP क्लाइंट है और ये आपका DHCP सर्वर है. क्लाइंट को आईपी चाहिए सर्वर से, तो क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले इसको DHCP डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा, किसको, सर्वर को, जिस पे क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे उस नेटवर्क में जाना है, उस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो मेरे पास आईपी नहीं है, आप मुझे आईपी एड्रेस सेंड करो. तो आईपी एड्रेस सेंड करेगा, तो ये अपना उस आईपी के लिए जब रिक्वेस्ट करेगा तो उस पर वो अपना मैक एड्रेस भी बताएगा, और ये अपनी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, दैट इज 255.255.255 इस एड्रेस से. ठीक है, तो जैसे इसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी तो सर्वर क्या करेगा, DHCP ऑफर करेगा, वो आईपी एड्रेस को ऑफर करेगा. ठीक है, आईपी एड्रेस को ऑफर करने के बाद जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है आपने जो मुझे 192 सीरीज की आईपी बताई है इट्स ओके, मुझे वो दे दो, मैं उसका यूज़ करूँगा. तो आईपी एड्रेस सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे वो जनरली 192 सीरीज का भी दे सकता है, 172 सीरीज का भी दे सकता है. जनरली पॉपुलर 2 ही सीरीज है, 192.168.0.1 फॉर एग्जांपल, या 172 सीरीज की आईपी भी पॉपुलर है, तो वो उसको ऑफर करेगा. तो बोलेगा ठीक है आप मुझे 192 सीरीज वाली आईपी प्रोवाइड करो. ठीक है, आईपी की रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो सर्वर है उसको आईपी प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज इस DHCP एक्नॉलेजमेंट भी सर्वर सेंड करेगा. सो इसका मतलब क्या होता है, द एक्नॉलेज मैसेज क्या है, दैट कंफर्म द क्लाइंट हैव बीन एक्सेस द आईपी विद अ सर्टन टाइम पीरियड. तो ये यहाँ पे आईपी एड्रेस का एक्नॉलेजमेंट बताएगा, या ठीक है मैंने जो आपको आईपी दी थी वो आपने यूज़ की है, और वो जो आईपी है सर्टन लीस्ट टाइम पीरियड में ही अप्लीकेबल है, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगी. तो इस तरह से जब क्लाइंट को एक्चुअल
मतलब जब क्लाइंट को आईपी एड्रेस चाहिए तो उस प्रोसेस में ये ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, डीएचसीपी ऑपरेशन, जिसमें क्लाइंट को सर्वर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ओके, सो अभी जो मैंने आपको बताया, ये जो डीएचसीपी डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट, उसकी एक्चुअल वर्किंग यहाँ पे बताई है। तो ये जो प्रोसेस है कि क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ सर्वर के थ्रू, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोरा प्रोसेस भी बोलते हैं। यानी डिस्कवर का DOR और ये होता है आपका A, एक्नॉलेजमेंट। इट इज़ अ डोरा प्रोसेस भी बोला जाता है डीएचसीपी की। इट इज़ अ डोरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। वही डीएचसीपी डिस्कवर में वही बताया मैंने आपको कि क्या होता है, क्लाइंट ब्रॉडकास्ट टू लोकेट अवेलेबल सर्वर्स। ओके, इट अज्यूम at least one of the server will have resources to fulfill the request. Okay, so may include additional pointer to specific service provider, example particular subnet minimum time limit. तो यहाँ पे जो क्लाइंट जब डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज सेंड करता है नेटवर्क में, तो वो जो उसकी रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, द रिक्वेस्ट मस्ट बी ब्रॉडकास्ट। वो जो रिक्वेस्ट होती है यहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट करता है टू द ऑल द राउटर्स, क्लाइंट एंड जो भी नेटवर्क में प्रेजेंट है, राउटर्स, सर्वर्स, क्लाइंट, उन सबको रिक्वेस्ट चली जाती है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये ब्रॉडकास्ट करता है तो उसमें इट सेंड और अपना मैक एड्रेस सेंड करता है। और ये रिक्वेस्ट जब ये ब्रॉडकास्ट की जाती है, वो किस एड्रेस से रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट की जाती है, तो 255.255.255.255 इस एड्रेस के थ्रू वो क्लाइंट जो होता है वो अपनी रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करता है कि मुझे आईपी एड्रेस दो। ठीक है, मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे सबको रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, बट ओनली डीएचसीपी सर्वर ही रिस्पॉन्स करता है। बाकी सारे राउटर उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट और डिक्लाइन कर देते हैं। बिकॉज क्लाइंट, क्यों ऐसा होता है, क्यों बाकी सारे राउटर उस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज क्लाइंट जब ये रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो पोर्ट नंबर 68 से रिक्वेस्ट भेजता है। और जब भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डीएचसीपी यूजेस पोर्ट नंबर 68 एंड 67, यो यूडीपी के पोर्ट नंबर 68 और 67 का यूज़ करता है। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज सेंड कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि मुझे आईपी एड्रेस दो, तो वो किस पोर्ट नंबर से सेंड कर रहा है, 68 पोर्ट नंबर से सेंड कर रहा है। इट मीन्स दैट कि क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो किसके लिए भेजी है, डीएचसीपी सर्वर के लिए भेजी है। इसलिए बाकी सारे जो अदर राउटर्स होते हैं, नॉर्मल राउटर से अदर सर्वर स्विचेस जो होंगे, वो क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे, डिक्लाइन कर देते हैं। और जब कभी भी डीएचसीपी सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है, जब कभी भी वो आईपी एड्रेस सेंड करता है, तो किस पोर्ट नंबर से सेंड करता है, वो ऑलवेज सेंड द 67 पोर्ट नंबर। यानी क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो वो 68 पोर्ट नंबर से करेगा। और जब भी सर्वर रिक्वेस्ट करता है, सर्वर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, नॉट अ रिक्वेस्ट करता है, इट्स आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो ऑलवेज वो पोर्ट नंबर 67 से आईपी एड्रेस सेंड करता है। सो व्हेन द रिक्वेस्ट कम्स इन डीएचसीपी सर्वर, तो वो समझ जाएगा कि क्लाइंट को आईपी एड्रेस चाहिए, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट जब पोर्ट नंबर 68 से आ रही है तो सर्वर समझ जाता है, डीएचसीपी सर्वर, कि क्लाइंट को क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। सो डीएचसीपी मतलब क्लाइंट को आईपी एड्रेस चाहिए, तो तब डीएचसीपी सर्वर जो होता है वो ऑफर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जो होता है सेकंड पॉइंट। ओके, डीएचसीपी ऑफर। सो सर्वर टू क्लाइंट इन रिस्पॉन्स टू डीएचसीपी डिस्कवर विथ ऑफर द कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, इट मीन्स दैट इट कॉन्फ़िगर ऑल द पैरामीटर्स, वो सारे पैरामीटर्स को सेंड करता है कि उस आईपी एड्रेस के फील्ड में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, वो सारे पैरामीटर्स को भी वो सेंड करता है। ठीक है, जब क्लाइंट ने डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज के थ्रू रिक्वेस्ट की कि मुझे आईपी एड्रेस दो बाय यूजिंग पोर्ट नंबर 68, तो सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स किया, यानी ऑफर किया कि ये ठीक है, मैं आपको आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, ये एक फॉर एग्जांपल 192.168.1.4 की एक आईपी अवेलेबल है, या ये आईपी है, मैं आपको ये आईपी देने वाला हूँ, ये मैं आपको ऑफर करता हूँ। तो सर बोलता है कि ये आईपी एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सो वो उसमें बाकी सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उस आईपी के साथ वो जो सेंड करने वाला होता है, वो सारे पैरामीटर कॉन्फ़िगर करके भी सर्वर क्लाइंट को सेंड करता है। ऑफर द कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, वो सारे पैरामीटर्स को भी ऑफर करता है कि ये सारे भी पैरामीटर्स मैं आईपी एड्रेस के साथ आपको सेंड करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि क्लाइंट डीएचसीपी डिस्कवर जो ये है फर्स्ट वाला, ये ब्रॉडकास्ट करता है, उसी तरह से सर्वर भी डीएचसीपी ऑफर को भी ब्रॉडकास्ट करता है।
ठीक है। डीएचसीपी डिस्कवर जो मैसेज होता है ये क्लाइंट जैसे ब्रॉडकास्ट करता है, उसी तरह से डीएचसीपी सर्वर भी जब ऑफर मैसेज सेंड करता है वो भी ब्रॉडकास्ट करता है विद द एड्रेस 255.255.255.255 इस एड्रेस के थ्रू वो भी क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करने के पीछे ऐसा रीज़न होता है कि बाकी सारे सर्वर को पता चल जाता है कि ये एक सर्वर है जो आईपी एड्रेस देने वाला है, तो हमें उस पर्टिकुलर क्लाइंट को आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ताकि बाकी सर्वर को पता चल सके कि ठीक है ये जो एक डीएचसीपी सर्वर है वो उसको क्लाइंट को जिसको भी रिक्वायर है वो आईपी एड्रेस दे रहा है, तो हमें बाकी सर्वर को उसको हेल्प करने की या उसको कुछ भी आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो भी बाकी सर्वर को पता चल सके, इसलिए डीएचसीपी सर्वर जो होता है वो भी अपनी ऑफर को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है। देन डीएचसीपी रिक्वेस्ट में क्या होता है, क्लाइंट ब्रॉडकास्ट टू सर्वर रिक्वेस्टिंग ऑफर द पैरामीटर्स फ्रॉम वन सर्वर एंड इम्प्लिसिटली डिक्लाइन ऑफर फ्रॉम ऑल राउटर्स, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन केस लीज रिन्यूअल इफ अलोकेटेड टाइम इज अबाउट एक्सपायर। अब रिक्वेस्ट में क्या होता है, नाउ क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है आपने मुझे जो आईपी एड्रेस ऑफर किया है आप मुझे वो दे सकते हो, आप मुझे दे दो। ठीक है, आपने जो मुझे 192 सीरीज वाली जो आपने मुझे ऑफर की है, ठीक है आप वो मुझे क्या कर दो, दे दो। ठीक है, तो इस तरह से वो मैसेज क्या करेगा, क्लाइंट ब्रॉडकास्ट टू सर्व रिक्वेस्टिंग ऑफर, तो ये मैसेज भी क्लाइंट क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो रिक्वेस्ट मैसेज जाती है वो पोर्ट नंबर 68 से जाती है, तो बाकी जो सारे अदर राउटर्स होते हैं उस मैसेज को, उस रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये रिक्वेस्ट हमारे लिए नहीं है, हमारे कोई काम की नहीं है, ये तो डीएचसीपी सर्वर के लिए है। तो इस सिचुएशन में बाकी जो अदर राउटर्स होते हैं वो डिक्लाइन करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो वही बोला इम्प्लिसिट डिक्लाइन ऑफर फ्रॉम ऑल द राउटर्स। ठीक है, अदर राउटर्स उसको क्या करते हैं, डिक्लाइन रिजेक्ट कर देते हैं। देन डीएचसीपी डिक्लाइन में क्या आता है, क्लाइंट टू सर्व इंक्लूडिंग द कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स इनवैलिड। अगर यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो रही है क्लाइंट टू सर्वर के बीच में, तो इसमें जो पैरामीटर है वो इनवैलिड है, मतलब अगर सपोज सर्वर ने ऑफर किया आईपी एड्रेस और क्लाइंट ने उसको डिक्लाइन कर दिया, बिकॉज इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि जो भी पैरामीटर्स है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुए हैं, तो इन दैट सिचुएशन में रिक्वेस्ट मतलब डिक्लाइन भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है रिक्वेस्ट। ओके, डीएचसीपी रिलीज। ओके, देन क्लाइंट टू सर्वर रिलिक्विशिंग नेटवर्क एड्रेस एंड कैंसलिंग द करंट लीज। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रेटफुल शट डाउन डीएचसीपी सर्वर इज सेंट डीएचसीपी रिलीज बाय द होस्ट मशीन। तो रिलीज में क्या होता है कि अगर रिन्यूअल टाइम, जैसे मैंने बताया था कि आईपी एड्रेस जो होता है वो परमानेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो उतने टाइम पीरियड में अगर आपको रिन्यू का मैसेज नहीं आता है, फिर से क्लाइंट टू सर्वर रिन्यू का मैसेज नहीं आता कि आप ये आईपी एड्रेस मुझे फिर से रिन्यू करा के दो, तो अगर ऐसा नहीं आता है तब आपका क्या हो सकता है, वो आईपी आपके पीसी से या आप उस क्लाइंट से रिलीज़ की जाएगी और किसी दूसरे क्लाइंट को रखी जाएगी या अपने वो डेटाबेस में स्टोर करेगा, क्योंकि आपने रिन्यू का मैसेज सेंड नहीं किया। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 15 मिनट्स का टाइम है, लीज पीरियड है उसका, तो उतने टाइम तक ही वो आपको वैलिड रहेगा और उसके बाद वो आपसे रिलीज़ किया जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है। या पर्टिकुलर डीएचसीपी सर्वर शट डाउन, डीएचसीपी सर्वर इज सेंट डीएचसीपी रिलीज बाय द होस्ट मशीन। अगर शट डाउन हो जाती है प्रोसेस, डीएचसीपी सर्वर शट डाउन होता है, तो इस केस में भी क्या हो सकता है, डीएचसीपी मतलब ऑटोमेटिकली अगर आईपी सेंड करते करते सर्वर डाउन हो गया, फेल हो गया, तो उस सिचुएशन में भी आईपी पर्टिकुलर क्लाइंट को ऑब्टेन नहीं हो सकती, बट इट इज़ अ रेयर केसेस। देन डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, सर्वर टू क्लाइंट विद अ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर इंक्लूडिंग कंबाइंड नेटवर्क एड्रेस। तो इसमें एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि जो भी क्लाइंट होता है, जो भी आपका सर्वर होता है, वो डीएचसीपी क्या करता है, एक्नॉलेज मैसेज सेंड करता है क्लाइंट को, ताकि इट मीन्स दैट डीएचसीपी एक्नॉलेज मैसेज इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द आईपी एड्रेस लीज टू द क्लाइंट। एक्नॉलेजमेंट में एक एक्चुअल प्रोसेस क्या है, वो लीज टाइम बताता है कि ये आईपी इतने पीरियड्स के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड है। तो इस तरह के वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है। DHCP acknowledge message means what? It actually the process of assigning the IP address lease. उसमें IP एड्रेस की लीज बताता है कि ये जो IP एड्रेस मैंने आपको ऑफर किया है इतने टाइम पीरियड तक ही वैलिड है। उतने टाइम पीरियड में अगर आपने रिन्यू मैसेज सेंड किया तो आप फिर से यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज वो आपसे रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, आपको उस IP से टर्मिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो यानी सर्वर, ठीक है, ये इसका एक्चुअल प्रोसेस होता है। और एक होता है एक्नॉलेजमेंट में कि सर्वर टू क्लाइंट विद द कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर इंक्लूडिंग कमिटमेंट नेटवर्क एड्रेसेस। यहाँ पे कमिटमेंट किया जाता है नेटवर्क एड्रेस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे सर्वर समझ जाता है कि क्लाइंट ने मेरी आईपी एड्रेस को एक्सेप्ट किया है और वो उसको यूज़ कर रहा है। सो देयरफॉर यहाँ पे सर्वर सेंड एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू दी क्लाइंट। ठीक है,
सो द अदर डीएसपी सर्वर भी समझ जाते हैं कि क्लाइंट को आईपी मिल गई है, तो मुझे हमें आईपी एड्रेस सेंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेजिंग होती है ब्रॉडकास्ट होती है। बट इट नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा डीएससीपी सर्वर ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट ही करेगा, वो यूनिकास्ट भी करता है। इन जनरली ये यूनिकास्ट ही करता है, ठीक है। ये दोनों कब काम करते हैं, जैसे देखो डीएससीपी सर्वर जब भी पैकेट सेंड करता है, ठीक है, तो वो उसके उस पैकेट में जो एक ब्रॉडकास्ट फ्लैग होता है, ठीक है, जब वो ब्रॉडकास्ट फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो ये यूनिकास्ट मैसेज सेंड करता है। अगर उस ब्रॉडकास्ट फ्लैग, एक पैकेट जब सेंड करता है डीएससीपी सर्वर क्लाइंट को, तो उस मैसेज में एक फ्लैग करके फील्ड होती है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट फ्लैग की फील्ड अगर 0 है तो वो क्या करता है, यूनिकास्ट करता है क्या, मैसेज को, आईपी एड्रेस को। अगर उसकी फील्ड अगर 1 है तो वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस फ्लैग की पोजीशन क्या है, उस बेसिस पे वो मैसेज आइदर ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है या यूनिकास्ट भी कर सकता है, कौन, डीएससीपी सर्वर, ठीक है। तो मतलब ये कैसे पता चलेगा कि फ्लैग की वैल्यू 0 रखनी है या 1 रखनी है, कब ब्रॉडकास्ट करना है, कब यूनिकास्ट करना है। तो जैसे कि ये होता है कि जैसे सर्वर ब्रॉडकास्ट कब करता है, जब आपका नेटवर्क स्मॉल है, छोटा नेटवर्क है, या आप लोकल या नेटवर्क में काम कर रहे हो, तो ठीक है, तो वहाँ पे सर्वर लगा होता है तो वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। मतलब वो ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर छोटा नेटवर्क है, स्मॉल या नेटवर्क है, तो उस सिचुएशन में वो आईपी एड्रेस क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। बाकी सब सर्वर राउटर को जा रहे हैं तो जाने दो, उनको तो पता है कि ये अपने कुछ काम का नहीं है, तो वो तो उसको रिजेक्ट करने वाले हैं। अगर छोटा नेटवर्क है, लोकल या नेटवर्क है, तो ही वो क्या करता है, मैसेज को, आईपी एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट हो, ऑफर हो, जो भी उसको ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, लार्ज एंटरप्राइजेस है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर वो ब्रॉडकास्ट करता है फॉर एग्जांपल, तो बाकी से जितने भी राउटर होते हैं वो क्या करते हैं, उस मैसेज को डिक्लाइन कर देते, उसको आगे जाने ही नहीं देते, ठीक है। जैसे किसी राउटर के पास वो मैसेज चला जाता है या आईपी एड्रेस चला जाता है, तो उसको आगे जाने ही नहीं, उसको वही के वही डिक्लाइन कर देते हैं। जिसके कारण क्या हो जाता है कि वो क्लाइंट तक मैसेज जाता ही नहीं है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं होता, सर्वर टू क्लाइंट जाता ही नहीं है, ठीक है। तो वही बताया कि जब बहुत बड़ा एंटरप्राइजेस होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तो वहाँ पे वो क्या होता है, उस सिचुएशन में वो जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है वो बाकी सारे राउटर्स को ड्रॉप कर देते, उसको आगे जाने ही नहीं देते। तो ऐसे सिचुएशन में डीएससीपी सर्वर जो होता है मैसेज को यूनिकास्ट करता है, ताकि उसी आईपी पे भेजता है, ताकि बाकी राउटर उसको ब्लॉक ना कर सके। क्योंकि अगर बाकी राउटर ने उसको ब्लॉक कर दिया तो वो क्या होगा, आगे तक मैसेज जाएगा ही नहीं ना, ब्रॉडकास्ट मैसेज। तो ऐसे सिचुएशन, बहुत बड़ा एंटरप्राइजेस से बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऐसी सिचुएशन में वो यूनिकास्ट करता है मैसेज को, मतलब उसी आईपी पे, उसी एड्रेस पे सेंड करता है जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। लेकिन अगर छोटा नेटवर्क है, स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ऐसी सिचुएशन में वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस कि वो ब्रॉडकास्ट कब करेगा, यूनिकास्ट कब करेगा। उसके लिए वो फ्लैग की वैल्यू 0 और 1 सेट करता है। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 तो वो यूनिकास्ट करता है, ओके। Then DHCP NAC server to client refusing request for configuration parameters requested नेटवर्क एड्रेस ऑलरेडी अलोकेटेड, ठीक है। तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर सकता है अगर रिक्वेस्टेड नेटवर्क एड्रेस इज ऑलरेडी अलोकेटेड है। तो रिक्वेस्टेड जो भी नेटवर्क एड्रेस है ऑलरेडी अलोकेटेड किया होगा तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी सेंड किया जाता है, बट दिस इज अ रेयर केसेस, ठीक है। सो दिस आर द 4 फंक्शन, दैट इज अ डोरा फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम डीएससीपी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या जिसके थ्रू क्लाइंट को आईपी एड्रेस ऑब्टेन होता है। एक होता है डिस्कवर मैसेज, जिसको डी O is offer message, okay, R is request message and A is acknowledge message. So this is डोरा कंसेप्ट पे आपका पूरा वर्किंग डिपेंड होता है, डीएससीपी का ऑपरेशन डिपेंड्स होता है डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। इस बेसिस पे, इस कम्युनिकेशन के थ्रू क्लाइंट को सर्वर से आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है फॉर अ सर्टन लीज पीरियड तक या सर्टन टाइम पीरियड तक, ओके। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द डीएससीपी प्रोटोकॉल, ओके, या डीएससीपी सर्वर. So guys, I hope you understand this video. Thank you.